Hello everyone, I am Chitransha. I am a CS Management trainee of Escorts Kubota Limited, that is a listed company on both BSc and NSC platform. So last time हमने postal ballot discuss किया था. Now the new topic मैं लेके आई हूँ, that is Regulation 30 of SEBI LODR. As we all know that listing regulation is very important for all the listed entities which are listed on the stock exchange. So let's get started. So these are the covering points which I am covering in this PPT. Then why regulation 30 is important, why regulation 30 is required, the basic objectives behind the regulation 30, disclosures, what all disclosures are required to be done by the listed entity, materiality policy and disclosure timeline. So the first पॉइंट इज़ वाई रेगुलेशन 30. रेगुलेशन 30 की ज़रूरत क्या पड़ गई, जो सेबी ने रेगुलेशन 30 इंट्रोड्यूस करा फॉर ऑल द लिस्टेड एंटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन. सो अब लेट्स हाईलाइट द पार्ट ऑफ मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज़ द मटेरियल इवेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? ये वो इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करी तो या फिर डिस्क्लोज़ कर दी, इन बोथ सिनेरियो डिस्क्लोज़ नहीं करी या फिर डिस्क्लोज़ करी, तो उससे हमारी प्राइस ऑफ सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आएगा. आइदर इट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट और आइदर इट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट, डिपेंड्स ऑन दी what are the information you are disclosing, right? So regulation 30 is required because it is a mandatory disclosure and which impact performance or the price of the security. Next, what are the objectives of regulation 30? The first objective is to timely and adequate disclosure of material event. So as we all know that एक कंपनी जो है वो एक कंपनी अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन कैसे देगी? बाय वे ऑफ इंटीमेशन. जो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देती है वही सेम चीज़ हमारे इन्वेस्टर्स को दिखाई देती है. इन्वेस्टर को इससे पता रहता है कि कंपनी में क्या चीज़ें चल रही हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टाइमली एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मटेरियल इवेंट्स के हो, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकें कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर, बिकॉज सेबी इज़ एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, है ना. सो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. द थर्ड वन इज़ इक्वल एंड यूनिफॉर्म एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इन्वेस्टर. आइदर देयर आर द big investor or small investor. So for every category of investor एक equal and uniform access of information, यानी कि बराबरी की सारी information हर एक investor तक जाए. So this is the main objective of regulation 30. Next one is to inform investment decision. As I said that investor take decision on the basis of the इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द लिस्टेड एंटिटी, है ना. जो भी लिस्टेड एंटिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी में फ़र्दर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना. नेक्स्ट एंड लास्ट, टू स्ट्रेंथ मार्केट इंटीग्रिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक लिस्टेड एंटिटी है जो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहती है, तो उसने इस रिस्पेक्ट में इंटीमेशन दिया कि सपोज़ कि मैं एक लैंड एक्वायर कर रही हूँ फॉर एडिंग अ न्यू यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आर कंपनी. सो अगर ये न्यूज़ मार्केट में जाएगी तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना. तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे कंपनी में. सो हेयर आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेशन 30. Next, regulation 30 disclosures are divided into
पार्ट्स में, दैट इज़ डीम्ड मटीरियल इवेंट एंड मटीरियल इवेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी पॉलिसी। सो डीम्ड मटीरियल इवेंट क्या होते हैं? फर्स्टली डीम्ड मटीरियल इवेंट लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट ए ऑफ पैरा ए ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015। एंड डीम्ड मटीरियल इवेंट मतलब कि हमको उसमें मटीरियलिटी पॉलिसी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको मैंडेटरीली उन सारे इवेंट्स की इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन हमको स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी बिना किसी मटीरियलिटी टेस्ट चेक किए बिना। द अदर पार्ट इज़ मटीरियल इवेंट्स विच इज़ बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी पॉलिसी दैट इज़ लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 3 पार्ट ए ऑफ पैरा बी ऑफ सेबी LODR। Disclosure depends on company materiality policy. So there are the materiality policy which is required to frame by the listed entity, है ना, and on the basis of such policy the required disclosures are provided on the stock exchange or provided to the stock exchange. Next, what are the examples of deemed material event? मतलब अगर आपकी कंपनी में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको बिना सोचे समझे आपको इंटीमेशन देना ही पड़ेगा, है ना। आइदर कंपनी मर्ज कर रही है, डीमर्जर हो रहा है, बायबैक हो रहा है, इशुएंस हो रहा है, सिक्योरिटी का फॉरफीचर हो रहा है, सपोज़ किसी कंपनी के डायरेक्टर ने रिज़ाइन दे दिया है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, KMP चेंज हो रहा है, आपको मैंडेटरीली बिना सोचे समझे बिना मटीरियलिटी पॉलिसी चेक करे आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, कोई फ्रॉड कर दिया है प्रमोटर और KMP में, है ना, RTA हमारा पॉइंट हो रहा है या फिर डिसकंटिन्यू हो रहा है, शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लिस्टेड कंपनीज़ में रेगुलर बेसिस पे ये शेड्यूल ऑफ मीटिंग होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ, जिसका डिस्क्लोजर हमें मैंडेटली इन एडवांस 2 वर्किंग डेज से पहले हमें देना होता है। सो एंड अगर हम अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर रहे हैं एंड ऑल अदर पॉइंट्स, सो अगर हम इससे रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो हमको बिना मटीरियलिटी पॉलिसी चेक करे बिना हमको वो इंटीमेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ऐसे इवेंट जो कि हमारी मटीरियलिटी पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं, दैट इज़ अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर क्लोज़ कर रहे हैं, कैपेसिटी एडिशन और प्रोडक्ट लॉन्च। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी कंपनी स्कॉट्स कुबोटा मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर्स का, तो अगर वो अपने ट्रैक्टर की नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई नया वर्जन ऑफ ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है, दैन उसको मैंडेटली ये इंटीमेशन देना पड़ेगा, बट उसको उससे पहले अपनी मटीरियलिटी पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी, है ना। लेट्स करेक्ट माई वर्ड्स दैट नॉट मैंडेटली, फर्स्टली अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू चेक हर मटीरियलिटी पॉलिसी एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू दी स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम अपने बिज़नेस का जनरल कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, कोई हमारी नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, हमारे बिज़नेस में स्ट्राइक्स हो गई हैं या फिर एनी अदर इवेंट्स, तो इस केस में हमको अपनी कंपनी की मटीरियलिटी पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी एंड देन इंटीमेशन देंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि मटीरियल पॉलिसी चेक करेंगे, लेकिन एक्चुअली मटीरियलिटी ऑफ इवेंट हम कैसे जानेंगे कि वो हमारे लिए मटीरियल है कि नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है कोई भी ऐसा ओमिशन ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू ऑल्टरेशन हो रहा है इवेंट या इन्फॉर्मेशन में, ऐसी इन्फॉर्मेशन में जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, या फिर जो सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन कुछ हो रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन सोचो कि सपोज़ मार्केट में आ गई तो उससे इम्पेक्ट आएगा। एंड थर्ड वन इज़ अ सर्टेन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू इन फॉलोइंग क्राइटेरिया से, यानी कि इन तीनों को कंपेयर करके जो भी फिगर आएगा, ठीक है, इन तीनों में से जो भी लोअर वैल्यू आएगी अगर उस लिमिट से एक्सीड करता है तो वो हमारा मटेरियल माना जाएगा। एंड अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, दैन सिंपली हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि ये इवेंट और इन्फॉर्मेशन
हमारी कंपनी के लिए मटेरियल है कि नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट वाला था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, दैट इज़ कोई भी ऐसा ओमिशन ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से हमारा कोई इवेंट या फिर इन्फॉर्मेशन डिसकंटिन्यू हो रही है, कोई ऑल्टर हो रही है, जो कि हमने ऑलरेडी पब्लिक में बता रखी है। उसका एग्जांपल है, सपोज़ अपनी कंपनी का ही एग्जांपल देती हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि स्कॉट्स कुबोटा ने अपना प्लान बताया कि हम 4,500 करोड़ जो है एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब हम रेडी करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लैंड हमको अलॉट करी है, लेकिन अब इसका हमने इंटीमेशन दे दिया कि गवर्नमेंट ने हमको जो लैंड दी है वो उस पर हम अब एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करेंगे, एंड बाद में गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल वो डिले कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, डिले कर दिया या विड्रॉ कर दिया, तो ये अब कंपनी को डिसाइड करना है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं बताई तो इससे क्या इम्पेक्ट आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये न्यूज़ हम मार्केट में चली गई तो इन्वेस्टर्स का एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, एक नया प्लांट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो जिसकी वजह से कंपनी डिसाइड करेगी मटेरियल है या नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमको इंटीमेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कंपनी ने बोला कि हम मर्जर कर रहे हैं, है ना, मर्जर का उसमें इंटीमेशन दे दिया कि इस कंपनी के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, बाद में वो मर्जर जो है वो कैंसिल हो गया। तो अगर हमने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, इट मीन्स कि हम अपने इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमने पब्लिक में दे रखी है, एंड उसके बाद कोई भी सब्सिक्वेंट चेंज अगर हम नहीं बताते हैं जो कि हुआ है, तो वो हमारे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी।